If we have to be count about the number of molecules present in the given amount or a given amount of the जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें कितने ग्राम्स है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, उस फाइंडिंग के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए. वी मस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास पहले फाइंड आउट करना है, और हमें जो गिवन मास है वो अगर पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसे फाइंड आउट करके वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर प्रेजेंट देयर. So let's see the question. The number of water molecule is maximum in. यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हमें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स या हम लिखे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपने फाइंड आउट करने हैं तो इसे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है मल्टीप्लाई विद दी एवोगैड्रो नंबर. ये हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है. अब क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से. नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय गिवन मास, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, एंड बाय द मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम जो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं. अब वन बाय वन ये मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया. 1.8 ग्राम मीन्स यहाँ पे वाटर है. ऑप्शन ए को ले लेते हैं. ऑप्शन ए जिसमें 1.8 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है. सो वाटर का फॉर्मूला ये होता है. इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो 2 इंटू एच, जो 2 इसके एटम है, और यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा. सो एक बार हम इसको जर्नल निकाल लेंगे. दैट इज अ 2 इंटू 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है प्लस 1 इंटू 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. ये ऑक्सीजन है, ठीक है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल. मॉलिक्यूलर मास आ गया, हमने एक बार निकाल लिया. नाउ 1.8 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालने. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? गिवन मास है 1.8, मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखा है मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 18, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल. और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो 1.8 में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? फिर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, ठीक है. एवोगैड्रो नंबर की यहाँ वैल्यू लिख लो. दैट इज समटाइम्स 2 3 दिया होता है. 2 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, ठीक है. ये एटम्स पर मोल ये दिया हुआ मैंने वहां लिख दिया. तो ये इसमें 1.8 में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. अब हम बी ऑप्शन ले लेते हैं. सबसे ज्यादा किसमें वो फाइंड आउट करने हैं. बी ऑप्शन में हमारे पास 18 ग्राम्स है. तो यहाँ पे 18 ग्राम्स है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे? दैट इज 18 बाय 18. गिवन मास भी 18 है, मॉलिक्यूलर मास भी 18 है, दैट इज इक्वल टू 1. और मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है? 1 इंटू n इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. इसका इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. एज कंपेयर टू बोथ जो 18 ग्राम है उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है. यहाँ मैं 0.1 से यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर, तो एज कंपेयर टू दिस 18 ग्राम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है. नाउ कम टू द ऑप्शन सी ऑल्सो. ऑप्शन सी में देखते हैं तो ऑप्शन सी में 18 मोल्स दिया हुआ है मुझे, पहले मोल्स दे दिया है 18 मोल्स ऑफ वाटर. यहाँ मुझे मोल्स नहीं निकालने हैं,
मुझे मोल्स प्रोवाइडेड है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमने। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ए और बी में ज्यादा थे क्योंकि वहां 0.1 से मल्टीप्लाई कर रही थी, यहां मैं 1 से, मतलब एज कंपेयर टू बोथ इसमें ज्यादा थे। अब इससे भी ज्यादा सी में है, यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सी में सबसे ज्यादा है। नाउ कम टू द सी डी ऑल्सो। तो डी क्या है? डी में 18 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पहले से ही मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, 18 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ अगर हम ऑप्शन देखें तो इन ए और बी में ज्यादा थे, ए बी सी में ज्यादा थे, और डी में तो 18 मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है, दैट इज 18 मोल्स ऑफ वाटर। मींस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी, इसको हम ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है क्योंकि उसमें ऑलरेडी मुझे मोल्स दिया हुआ है और ऑप्शन डी में मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। फॉर एनी डाउट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड सी यू सून।